आज हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और राहु और केतु के कुछ आसान से उपायों के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले राहु और केतु के गोचर के बारे में जानें। राहु और केतु दोनों ही 23 सितंबर 2020 को गति करते हुए अपना राशि परिवर्तित करेंगे। 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से गति करते हुए अपनी राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो वृष राशि में 23 सितंबर 2020 को आ रहे हैं। और इसके अलावा केतु भी 23 सितंबर 2020 को केतु भी धनु राशि में थे। धनु राशि से गति करते हुए केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, तो वृश्चिक राशि में केतु आ रहे हैं। राहु और केतु किसी भी राशि में 18 महीने तक रहते हैं, तो राहु इस वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में, यह दोनों ही पूरे 18 महीनों तक 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो राहु और केतु 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। चूँकि राहु और केतु दोनों ही ग्रह किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं, इसलिए इनका जो फल होता है दीर्घकालिक होता है, इसीलिए इनका गोचर जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप लोग जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह होने के बाद भी इतने बलशाली हैं कि अगर राहु और केतु के पास से होकर के कोई भी ग्रह गुजर जाए, सूर्य और चंद्रमा तो अगर गुजर जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। जैसा कि आप लोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में जानते होंगे कि जब भी सूर्यदेव या चंद्रदेव राहु और केतु के पास से होकर के गुजरते हैं तो इनको ग्रहण लग जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी ग्रह राहु और केतु के पास से होकर के अगर गुजर जाए तो राहु और केतु सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष जरूर लगा देते हैं। तो राहु और केतु छाया ग्रह होने के बाद भी बहुत ही बलशाली माने जाते हैं। इसलिए राहु और केतु का गोचर जानना, उनके गोचर का फल जानना आप लोगों के लिए जरूरी होता है। तो आइए हम सबसे पहले राहु के गोचर के बारे में, राहु आप लोगों को क्या फल लेकर के आने वाले हैं इसके बारे में जानें। तो जैसा कि जो लोग भी मीन राशि के हैं, आप लोग अपनी कुंडली में यहाँ पर बगल में देख सकते हैं कि आप लोगों की राशि से राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में राहु गोचर करते हुए, क्योंकि राहु को भी गुरुदेव बृहस्पति के समान 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, तो राहु तीसरे भाव में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव अर्थात जाया भाव पत्नी भाव पर राहु की दृष्टि है। 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव पर है, और जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव और 11वें भाव पर पड़ रही है। तो राहु चूँकि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो तीसरे भाव में जब भी राहु गोचर करते हैं तो आप लोगों के सुख में वृद्धि होने वाली है। चूँकि राहु और केतु दोनों ही अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, और उच्च राशि में अगर कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वह अपने लाभों को बढ़ा देता है। तो राहु जैसा कि उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव के कारण अपने अच्छे फलों को बढ़ा देगा। तो राहु चूँकि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा होने के कारण इस समय आप लोगों का मेहनत बढ़ेगा। जो लोग भी अगर कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे होंगे, टेली कम्युनिकेशन फील्ड हो गया, तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार के दूर संचार वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते होंगे, उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे मीडिया से भी अगर जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, उसको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोगों को छोटी मोटी यात्राएं लगी रहेंगी, और छोटी मोटी यात्राओं से भी आप लोगों का लाभ होता रहेगा। आपका इस समय मेहनत बढ़ने वाला है, तो मेहनत करने से आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं, उस मेहनत से आपको लाभ ही होगा। तो मेहनत आप लोग इस समय जरूर करें, उससे आप लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ संबंधों को आप लोग मधुर बनाए रखें, उनसे भी आप लोगों को लाभ होगा। नहीं तो फिर अगर संबंधों को मधुर नहीं बनाते हैं तो आपस में झूठ मूठ में खटास होगा और दिक्कतें होंगी। इसलिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आप लोग संबंधों को मधुर बनाए रखें। इसके अलावा राहु की 5वीं दृष्टि आपके जाया भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से अपनी पत्नी का विचार किया जाता है। तो अगर आप लोगों का विवाह हो चुका है तो आप लोग अपने पत्नी के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। अगर पत्नी के साथ संबंधों को मधुर नहीं बनाते हैं तो फिर आप लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनेंगे। तो इसलिए इस समय आप लोग अपनी पत्नी के साथ, जो पत्नियां हैं, जो औरतें हैं, वो अपने पति के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। इसी से आप लोगों को लाभ होगा। तो आप लोगों के इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनेंगे, इसलिए इससे बेहतर है कि आप लोग अपने संबंधों को मधुर बनाए रखें।
जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उन लोगों को, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस टाइप के मैरिज के योग उन लोगों के बनेंगे। तो आप लोग अगर जो इस टाइप का विवाह करना चाहते होंगे तो आप लोगों के लिए इसमें पूरे 18 महीनों में इस टाइप के विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आप लोग नया व्यापार करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग अकेले व्यापार करते हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होगा, या फिर पहले से ही अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो आप लोगों को व्यापार क्षेत्र से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग भी अगर साझे में व्यापार कर रहे होंगे तो आप लोग जो भी आपका बिजनेस पार्टनर होगा उससे संबंधों को मधुर रखें, नहीं तो फिर आप लोग अगर खटास करते हैं तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। तो जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप लोग संबंधों को मधुर बनाए रखें, या फिर अगर पार्टनरशिप में अगर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय पार्टनरशिप में नया व्यापार न करें। अकेले अगर करना चाहते हैं तो करिए, उसमें आप लोगों को लाभ होगा। तो इस समय अगर आप लोग कोई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोग आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद न करें। इसके अलावा राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, धर्म का होता है। तो अगर आप लोग इस समय धर्म से जुड़े रहते हैं तो आप लोगों का भाग्य भी इस समय साथ देगा। तो आप लोग धर्म से जुड़े रहिए, आप लोगों का भाग्य भी इस समय साथ देगा। इसके अलावा अगर आप लोग यात्राएं करते हैं उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। तो यात्राओं से भी आपके लाभ के योग बनेंगे। तो छोटी मोटी यात्राएं आप लोग कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों के लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण इस समय आप लोगों के एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। हो सकता है आप लोग कोई नया ऐसा काम करें जिससे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के योग बने। जो भी आप काम करते हैं उसके अलावा आप लोगों को किसी दूसरे फील्ड से इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। तो इस समय आप लोगों के एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा 11वां भाव आप लोगों के आकस्मिक लाभ का भी होता है। तो कोई आकस्मिक लाभ इस समय आपका हो सकता है। जिनका प्रमोशन होने वाला होगा तो आप लोगों का प्रमोशन होने का योग बनेगा। जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं इस समय आप लोगों को उच्च अधिकारी से भी आकस्मिक लाभ होने के योग इस समय बनेंगे। कुल मिलाकर के अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय लाभ आप लोगों को अधिक होने वाला है। तो कोई भी आप लोग काम करिए, उस काम को मेहनत से करिए, इस समय आप लोगों का लाभ अधिक होने वाला है। इस समय जो लोग भी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोग अपने पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर रखें। बस वही एक कमी है, बाकी सारी चीज़ आपके लिए अच्छे हैं। हर क्षेत्र से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग पति पत्नी हैं आपस में संबंधों को मधुर रखें। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं आपस में संबंधों को मधुर रखें, तभी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर केतु की बात की जाए तो केतु आप लोग जैसा कुंडली में देख रहे हैं, केतु आप लोगों के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठ करके केतु को भी गुरुदेव बृहस्पति के समान 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। तो केतु 5वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से आप लोगों के ज्ञान भाव को देख रहे हैं। तो केतु भी भाग्य भाव में बैठा होने के कारण अगर आप लोग इस समय धर्म से जुड़े रहते हैं तो ही आप लोगों का लाभ होगा। तो धर्म से आप लोग इस समय जुड़ जाइए और इससे आप लोगों को लाभ जरूर होगा। इस समय आप लोगों का भाग्य तभी साथ देगा जब आप लोग धर्म से जुड़े रहेंगे। तो धर्म से जुड़े रहिए, आपका भाग्य साथ देगा और इस समय लाभ आपको अधिक मिलेगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होती रहेंगी, उससे भी आपको लाभ होगा। जो लोग भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी अगर आप लोग ट्रैवल वाला कोई भी काम कर रहे होंगे जो लोग, उनको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को इस समय हो सकता है कि थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए। वो भी हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी अचानक आप लोगों के मन में कुछ अहंकार की भावना आ जाएगी। तो इस टाइप का भाव आप लोग अपने मन में न लाएं, नहीं तो अचानक कुछ ऐसा अहंकार आपको कुछ किसी बात को लेकर के हो जाएगा और वहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से अहंकार से आप लोग दूर रहिए जिससे कि आप लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोगों को इस समय अहंकार नहीं करना है, तभी आप इन 18 महीनों का सदुपयोग कर सकते हैं और लाभ को अधिक ले सकते हैं। तो अहंकार से आपको इस समय बचना है। इसके अलावा केतु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है। तो हमने जैसा बताया कि आप लोग इस समय मेहनत अधिक करें, मेहनत से ही आप लोगों को लाभ होने वाला है। तो मेहनत करने से आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मेहनत करेंगे उसी से आपको लाभ होगा। इसके अलावा केतु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां भाव आपके ज्ञान का होता है। तो आप लोगों का मन हो सकता है कि कभी कभी विचलित हो। तो कभी भी आप लोग अगर अपने मन को विचलित न होने दें, नहीं तो आपका मन जो भी आप काम कर रहे हैं उससे अचानक आपको ऐसा कुछ प्रतीत होगा कि हम इस काम को न करें, या फिर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अचानक आप सोचेंगे कि हम पढ़ाई छोड़ दें।
तो अचानक में कोई भी डिसीजन पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड अचानक ही कोई डिसीजन न लें कि हम इस काम को न करें, चाहे हम इस पढ़ाई को न करें। तो किसी भी प्रकार का अचानक डिसीजन आपको नहीं लेना है, नहीं तो उस अचानक डिसीजन से हो सकता है कि लाभ भी हो जाए या यह भी हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। तो अचानक डिसीजन लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें होने की संभावनाएं आपकी बनेंगी, लाभ की भी और नुकसान की भी। तो अचानक डिसीजन आप लोग न लें, हो सकता है कभी लाभ हो जाएगा लेकिन कभी कभी नुकसान भी आप लोगों के होने के योग बनेंगे। इस समय आप लोगों का शेयर बाजार से भी अचानक कोई डिसीजन लेंगे तो शेयर बाजार से भी इस समय अचानक आप लोगों का लाभ होने का योग बनेगा, लेकिन अचानक उसमें नुकसान होने के भी योग बनेंगे। दोनों ही इस समय योग आपके बन रहे हैं। जब लाभ होगा तो अचानक बहुत अधिक लाभ हो जाएगा और नुकसान भी इस समय जब होगा तो अचानक अधिक नुकसान हो जाएगा। अगर आप लोग सोच समझ कर काम करते हैं तो फिर आप लोगों को लाभ होगा। अचानक में लिया हुआ निर्णय आप लोगों का कभी अचानक लाभ दिलाएगा तो कभी नुकसान दिलाएगा। अब आइए जाने कि राहु और केतु का हमने जो भी यह फल बताया किसको अधिक मिलेगा, किसके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। तो अगर आप लोगों की कुंडली में राहु और केतु योग कारक होंगे, अच्छे होंगे, या फिर किसी अच्छे ग्रह की महादशा, योग कारक ग्रह की महादशा चल रही होगी, तो आप लोगों को राहु और केतु जनित जो भी हमने लाभ बताया है यह लाभ आपका बहुत अधिक बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो नुकसान हमने थोड़ा बहुत बताया वह नुकसान आपका बिल्कुल ही न्यून हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में राहु केतु खराब होंगे या फिर किसी अयोग कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो जो हमने अच्छे फल बताए अच्छा तो आपको मिलने ही वाला है, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, और जो हमने नुकसान बताया वह थोड़ा अधिक हो सकता है। इसलिए अगर आप लोगों को राहु और केतु जनित कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो वह कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके राहु और केतु के बुरे प्रभावों से आप मुक्ति पा सकते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। आइए हम कुछ उपायों को भी आपको बताते हैं। अगर आप लोग प्रतिदिन पंछियों को दाना खिलाते हैं तो उससे आप लोगों के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर सभी ग्रहों को प्रसन्न करना है तो प्रतिदिन आप पंछियों को शतंजा खिला सकते हैं, या फिर अगर केवल राहु केतु और शनि को प्रसन्न करना है तो शनिवार को आप लोग पंछियों को शतंजा खिला सकते हैं। इसके अलावा मछलियों को आप लोग प्रतिदिन दाना डाल सकते हैं, या फिर कुत्तों को आप लोग प्रतिदिन रोटी बिस्किट कुछ भी खिला सकते हैं। तो कुत्तों को, मछलियों को और पंछियों को आप लोग प्रतिदिन चाहें तो प्रतिदिन खिलाएं, या फिर शनिवार को तो आप लोग जरूर खिलाएं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो आप लोग गणेश जी की आराधना शुरू कर दें। गणेश जी की आराधना करने से राहु केतु जनित जो भी कार्य क्षेत्र संबंधी बाधाएं होती हैं वह दूर होती हैं। तो आप लोग गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र को आप लोग प्रतिदिन जप सकते हैं या याद कर लें, जब कभी आपको समय मिले कभी भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी को दूर्वा और मोदक बहुत ही पसंद होता है, तो दूर्वा तो आप लोग गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, या फिर आप लोग बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक जरूर चढ़ाएं। तो बुधवार को गणेश जी की आराधना आप लोग जरूर करें और दूर्वा और मोदक आप लोग गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इससे आप लोगों के कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आप लोग भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। इससे भी राहु केतु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।